निर्माता संदीप नागराले ने नई फिल्म की घोषणा की। VSN फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही उनकी फिल्म एक क्रिमिनल की बायोपिक होगी, जिसकी शूटिंग मार्च में मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा अन्य शहरों में भी की जाएगी। फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार काम करेंगे। यह फिल्म एक अपराधी के जीवन परिवर्तन पर आधारित होगी, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। देखिए, ऐसा है, नशा मुक्ति के ऊपर जो मैंने बनाया है मूवी, शॉर्ट फिल्म बनाया है, और नशा मुक्ति के ऊपर मैं देखा कॉलेज लाइफ में बच्चों में इतना नशे का इतना लत लग चुका है कि बच्चे मौज के हिसाब से, मस्ती के हिसाब से दोस्तों के साथ रह के वो नशे की लत में लग जाते हैं। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो कुछ साल के बाद में उनको पता चलता है कि अपन एक जवानी में दोस्तों के साथ रह के क्या गलती किया है, और उसका जब उनको प्रायश्चित मिलता है तभी उनके पास वो वक्त नहीं रहता कि अपन ये नशे से क्या हुआ। तो मेरा ये रीजन था कि भाई नए लोगों इस लत से ना जुड़े, और इसका परिणाम क्या होता है पीने से, इसके डॉक्टर से, रिसर्च से, मैंने मेडिकल में इतना स्टडी किया है कि एक छोटे से सिगरेट से लेके तंबाकू से लेके लोगों में जो तभी कुछ मालूम नहीं पड़ता, उसका असर कुछ लॉन्ग टर्म के बाद में आता है, और आता है तभी तुम कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा लंग्स में इसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए यंग जनरेशन में। वो हिसाब से माइंड में रख के मैंने ये समाज सेवा के हिसाब से ये मूवी बनाया है। सर, मोस्टली हम देखते हैं कि आप ऐसे ही मूवीज प्रोड्यूस करते हो जो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज को दिखाती हैं, सोशल इश्यूज पे रहती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फिल्म माध्यम से जुड़ा हूँ मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये माध्यम जो है समाज सेवा करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये छोटे बच्चे से लेके घर घर में सीरियल से लेके सारी चीज़ें डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ जाता है ये माध्यम। वो हिसाब से मैं सोशल वर्क के हिसाब से ये माध्यम चुना है, और जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आ जाए वो हिसाब से मैं ये प्लेटफॉर्म चुना है। और इंडस्ट्री में भी मैं जुड़ा हूँ तो एक सोशल वर्क के हिसाब से ही जुड़ा हूँ। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि कास्ट के बारे में, अभी आप कुछ रिवील तो कर नहीं रहे, पर फिर भी जानना चाहूंगी कि आप कुछ नए लोगों को इस बार कुछ नए चेहरे हमें देखने मिलेंगे, या वही पुराने चेहरे जो जाने माने हैं, हम जिन्हें जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, इस फिल्म में मैं नए चेहरे को भी चांस देने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे कलाकार है जिनके अंदर कूट के सब भरा हुआ है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक चांस नहीं मिलता उनको। तो वो हिसाब से मैं ऑडिशन लेके भी जो नए उत्साही लड़के लोग हैं, जो कॉलेज के हैं, जो कलाकार हैं, जो हर जगह प्लेटफॉर्म के लिए तलाशते हैं, मैं उनको इस फिल्म में बहुत अच्छे से रोल दूंगा, और उनको किस तरीके से फिल्में होती है वो सब अपने फिल्म में उनको जितना कर सके प्रोत्साहन करूंगा। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि आप ये फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज होगी या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आप इस फिल्म को रिलीज करवाएंगे? नहीं, बेसिकली तो मैं थिएटर में ही रिलीज करूंगा। OTT प्लेटफॉर्म तो अभी जस्ट 2 साल में, 1 साल में इंडिया के अंदर ही हुआ है, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि पहले थिएटर में रिलीज, उसके बाद में फिर OTT प्लेटफॉर्म पे मैं रिलीज करूँगा। और इससे पहले और आपने क्या क्या किया होगा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके पहले तो मैं इंडस्ट्री में आने के पहले, इंडस्ट्री के लिए मैं 10 साल दिया हूँ। मैं बहुत सर्च किया हूँ इंडस्ट्री में आने के लिए, और इंडस्ट्री से मैं बहुत सारा सीखा हूँ। फिर किस माध्यम से मैं इंडस्ट्री में जुड़ूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है जो फिल्मों में हैं, जो एक्टिंग में हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउस है, उनको मिला हूँ, उनकी शूटिंग पे जाके हर चीज़ में मैं सर्च किया, बारकाई से सर्च किया कि भाई ये पिक्चर में बिजनेस के हिसाब से भी कैसा क्या देखा जाए, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। सारी चीज़ सर्च करने के बाद में फिर मैं मेरा प्रोडक्शन हाउस खोला। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, शोज़ किए। अभी लेटेस्ट में मैंने लॉकडाउन के पहले मराठी फिल्म एक होता लेखक रिलीज किया, वो सुनील पाल के साथ में। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो आते, लेकिन अभी ये मैं बिग बजट का एक मूवी बना रहा हूँ। आपने 40 बौनों को, इंडस्ट्री में जो बौने कलाकार काम करते हैं, तो 40 बौने हैं, उनको लेकर के आपने एक आखिरी गब्बर फिल्म बनाई थी 5-6 साल पहले जी। उसके बारे में जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर करना चाहेंगे? ये जो मैंने 40 बहनों को लेके सह निर्माता करके मैंने जो यूनिट संभाला है और जो फिल्म बनाई है, इसका एक वेरी डिफरेंट, मुझे एक अलग ही सीखने को मिला है। क्योंकि जो कॉमन आदमी के साथ में अपन जो बिहेवियर करते हैं, ये उनसे हटके थे, और इनके साथ लेके फिल्म बनाना बोले तो बहुत बड़ा ट्रबल, और उनके दिमाग से जुड़ के काम करवा के लेना उनसे, तो थोड़ा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। गॉड ने उनको हाइट में कम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनके लेवल के हिसाब से बुद्धि दी है, सारी चीज दी है, तो उनको इंस्पायर करके मतलब नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे सीखने के लिए उनसे। अब जो आप किसी क्रिमिनल पे, अज्ञात कोई क्रिमिनल है जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते, उसकी बायोपिक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितना रिसर्च किया है, और उससे समाज को क्या दिशा मिलेगी, समाज की दशा को आप क्या किस तरह से सुधार सकते हैं? क्रिमिनल तो बहुत सारे हो चुके हैं इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में। मैं सारा क्रिमिनल का सर्च किया हूँ, लेकिन जिसके बायोग्राफी के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसकी बायोग्राफी जरा हटके है, वो क्रिमिनल थोड़ा अलग टाइप का है।
तो उसकी जब बायोग्राफी जब सामने आएगी, थिएटर में रिलीज होगी, तब समझ में आएगी ये पर्सन और एक्सचेंज क्या होता है लाइफ में। उसके एक्सचेंज के बाद में समाज के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता, क्रिमिनल लोगों के ऊपर परिवर्तन आ सकता। तो एक सोचने जैसा थिंक रहता है कि भाई आदमी की मेमोरी क्रिमिनल कुछ पीरियड के लिए रहती है, उसके बाद डाइवर्ट होने के लिए क्या क्या रास्ते रहते हैं, क्या रहते हैं, वो सारा चीज मैंने उसमें दिखाया। गाने भी उस फिल्म में, एंटरटेनमेंट है, सारी चीजें सब मसाला भी है, वो हिसाब से मैं वो पिक्चर का प्रोजेक्शन कर। शूटिंग कब से शुरू करेंगे और कहाँ कहाँ शूटिंग होगी इस फिल्म? सर नेक्स्ट मंथ में मेरा पूरा इसका प्लान है शूट करने का। एक्टर्स ये वो सब लोग मैं मिलके हम पूरा यूनिट करके नेक्स्ट मंथ में इस पिक्चर की शुरुआत कर देंगे। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आगे आगे के कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? प्लानिंग तो बहुत सारी है, लेकिन प्लानिंग होने के बाद में सक्सेस होना बहुत जरूरी है, पैसा लगता है सारी चीज के लिए। इसके लिए अभी मैं आगे का प्लानिंग नहीं बता सकता हूँ, जो प्रेजेंट में मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में बोल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।